अंतर ये किया जाता है कि मैंने जिहाद कश्मीर के हराम होने का फतवा दिया था और उसमें शहीद होने वालों को हराम मौत मरने वाला करार दिया था। ये सरासर एक झूठ है कि जो मेरे खिलाफ सन 1948 में एक साजिश के तहत गढ़ा गया था, और आज हर उस मौके पर जब मैं मुल्क में किसी इस्लाह के लिए कोशिश करता हूँ, इस झूठे इल्जाम को बार बार ताज़ा किया जाता है और दोहराया जाता है। मैंने उसी जमाने में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि कश्मीर के बाशिंदों का अपनी आज़ादी के लिए लड़ना सरासर हक है और उनका जिहाद बिल्कुल जायज़ है। मैंने उसी जमाने में ये बात भी वाज़ेह कर दी थी कि जो लोग पाकिस्तान की रियाया नहीं हैं, उनका भी अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए जाकर लड़ना बिल्कुल हलाल और तय्यब है, बल्कि फर्ज है। मैंने उस बात को भी वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान के बाशिंदे भी कश्मीरियों को माल से और सामान से अगर मदद दें तो ये भी बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता जो बात मैंने उस जमाने में कही थी, उसको आज भी मैं कहता हूँ कि किसी कौम के खिलाफ अगर पाकिस्तान की हुकूमत जंग न करे तो पाकिस्तान के बाशिंदे उसके खिलाफ जंग नहीं कर सकते। अगर कोई वज़ीर दाखिला ये कहता है कि हुकूमत जिस कौम के साथ न जंग कर रही हो उसके खिलाफ मुल्क का कोई बाशिंदा उठकर ऐलान जंग कर सकता है, बल्कि उसको करना चाहिए, तो ऐसे शख्स की जगह वजारत दाखिला के बजाय मेंटल अस्पताल में है। कोई बाकायदा बाज़ाब्ता हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं हो सकती है कि मुल्क के अफराद को बैरूनी कौमों के खिलाफ जंग करने के इख्तियारात दे और ऐलान जंग करने का हकदार करार दे। हुकूमत पाकिस्तान की जो पोजीशन उस वक्त थी वो यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में मुल्क के वज़ीर खारजा ने 3 फरवरी सन 1948 को साफ साफ बयान कर सिक्योरिटी काउंसिल का शायदशुदा रिकॉर्ड मौजूद है। सफ़ा 342 मुलायदा फरमाइए, उसके अंदर हमारे वज़ीर खारजा साहब ने बाकायदा ये बयान दिया था कि मैनी पॉलिटिकल एजेंट्स बाई शेयर फोर्स ऑफ पर्सनैलिटी बैक एडमिटेडली बाई थ्रेट्स दैट सबवेंशंस एंड अलाउंसेस वुड नॉट बी पेड प्रिवेंटेड द कॉलिंग ऑफ ए जिहाद, that is to say the proclamation of holy war in their agencies and dispersed several lashkar. ये थी उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन, जिसके जरिए से न सिर्फ ये कि जिहाद का कोई ऐलान नहीं किया गया था, बल्कि कबायली बाशिंदों ने अगर जिहाद किया तो हुकूमत के पॉलिटिकल एजेंटों ने उनको ये धमकी दी कि तुम अगर इसे जिहाद करोगे और वहाँ जिहाद करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे सारे अलाउंस बंद कर दिए जाएंगे। बल्कि हमारे वज़ीर खारजा ने यह भी बयान किया कि जहाँ जहाँ लश्कर इस तरह से जमा हुए थे ताकि वो कश्मीर में जाकर लड़ें, उनको हमारी हुकूमत के पॉलिटिकल एजेंटों ने मुंतशिर कर। इस सरकारी पोजीशन के बाद आखिर आप मुझसे क्या चाहते? हुकूमत पाकिस्तान की यही पोजीशन 8 सितंबर सन 1948 तक रही। 8 सितंबर को पहली मर्तबा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल में ये बयान दिया गया कि हमारी फौजें कश्मीर के हदूद में हैं और लड़ रही हैं, और उसके बाद जमात इस्लामी ने 14 सितंबर को अपनी मजलिस शूरा में बाकायदा इसका ऐलान किया
کہ اب چونکہ حکومت کی طرف سے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہماری فوجیں وہاں موجود ہیں اور لڑ رہی ہیں، اس لیے اب ہمیں جہاد کرنے کا حق ہے اور ہر مسلمان کے لیے اب جائز ہو گیا ہے کہ وہ وہاں جا کر لڑے۔